तो अमीर होना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी पसंद की लाइफ जी सके। बट इस सपने को हकीकत में बदलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। खासकर अगर मैं भारत की ही बात करूं तो यहाँ अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जिनके सपने तो काफ़ी बड़े हैं बट फिर भी वो मंथली 15,000 से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे। अब रीजंस इसके पीछे डेफिनेटली कई अलग अलग हो सकते हैं, बट एक मेजर रीज़न ये है कि उनके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे, उन्हें एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन दिखाए कि असल में वेल्थ को बढ़ाया कैसे जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो कुछ सालों पहले तक आप ये मान सकते हो कि मैं भी इन्हीं 90% लोगों में था। ना कोई खास इनकम सोर्स, ना बिजनेस करने को पैसा, ना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट और ना ही कोई क्लियर डायरेक्शन। मतलब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे क्या करना है मुझे लाइफ में। स्कूल के बाद कॉलेज में आकर जब मैंने बीए कंप्लीट करी तो उस टाइम तक भी मुझे अपने करियर का कोई आइडिया नहीं था। मुश्किल से मुझे 12,000 रुपये पर महीना पर एक डेटा एंट्री की जॉब मिली थी। बट फास्ट फॉरवर्ड आज 2025 के अंदर मेरा अपना खुद का एक पूरे आप अगर अभी अपनी लाइफ में फंसे हुए हो, आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी वेल्थ बनाने की एक सही डायरेक्शन चाहिए, मैं एक सही इंसान हो सकता हूँ ये सिखाने के लिए कि ये माइलस्टोन आप कैसे अचीव कर सकते हो। इस वीडियो को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर देखना, क्योंकि ना तो मैं इस वीडियो में किसी कंपनी का प्रमोशन करने वाला और ना ही अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ। मैं जो भी स्टेप्स आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो भी सीखा है उसके बेस पर बताऊंगा, जिन्हें अपने हिसाब से आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अमीर बन सकोगे। डायरी और पेन लेकर अभी बैठ जाओ ताकि हर एक स्टेप आपकी नज़रों के सामने रहे। स्टेप नंबर 1, एनालाइज योर करंट माइंडसेट। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो तो भी आप सही हो, और अगर आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। अपने माइंड को आप जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हो वो उसी हिसाब से काम करता है। अगर आपके अंदर से ये आ ही नहीं रहा कि आपको एक टाइम पर अपने आप को इस लेवल पर देखना है, आप कम पैसे कमा कर भी एडजस्ट कर ले रहे हो अपनी लाइफ में, तो यकीन मानो इसमें कोई बुराई नहीं है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कम पैसे कमाते हैं बट वो सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि माइंड उनका इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि यही उनकी ज़िंदगी है। बट ठीक इसके ऑपोजिट, अगर आपकी करंट सिचुएशन किसी भी तरह से आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही, आप खुद की और फैमिली की कंडीशन देखते हो तो आपको वो खुशी महसूस नहीं होती। बार बार आपका माइंड आपको ये रिमाइंड करा रहा होता है कि दिस इज नॉट इनफ। आप जिस भी फाइनेंशियल लेवल पर हो ये काफ़ी नहीं है आपके लिए, आप इससे कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। ये वो थॉट्स हैं जो आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि जो भी आप अभी हो उससे आप ज़्यादा डिजर्व करते हो। सबसे पहले तो आपको अपना करंट माइंडसेट पहचानना है कि इन दोनों में से आप किस कैटेगरी से हो। क्योंकि देखो, अमीर बनने की इच्छा तो सबको होती है, बट आगे लाइफ में वही बढ़ते हैं जो इसको एक अधिकार मानकर चलते हैं अपना। इसलिए पहला स्टेप अमीर बनने का यही है कि आप पहले ही ये मेक श्योर कर लो कि आपका माइंडसेट आपको अमीर बनाने के फेवर में है या नहीं। स्टेप नंबर 2, फिक्स योर सिचुएशन। अब मान लेते हैं माइंडसेट तो आपके फेवर में है, आप खुद को एक लेवल पर इमेजिन करते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, बट व्हाट इफ आपकी सिचुएशन ही आपके फेवर में ना हो। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। वी ऑल आर नॉट सेम। हम सबकी लाइफ एक दूसरे से अलग है तो हमारी सिचुएशंस भी अलग है। किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो किसी का बहुत ज़्यादा वीक है। कोई डेट फ्री है तो किसी के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है। कोई खुलकर फैसले ले पाता है तो किसी पर ढेरों जिम्मेदारियां हैं। कुल मिलाकर हम सपने भले ही कितने भी देख लें, लेकिन अपनी करंट सिचुएशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि गोल बनाकर उसको अचीव करने में आपकी सिचुएशन का भी आपके फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि पहले उससे फिक्स करो। अगर आप पर या आपकी फैमिली के ऊपर कोई कर्ज है तो सब कुछ भूलकर सबसे पहले उस कर्ज को उतारो और टेंशन फ्री होकर एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो। माइंड में कोई आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है तो कोई जॉब करो और साथ में ही कुछ पार्ट टाइम भी करो, बट पहले पैसे जुटाओ। सिचुएशन को अपने फेवर में करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब भी आप खुद के गोल पर काम करने जाओ तो आपके माइंड में किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो और आप बेफिक्र होकर एकदम क्लियर स्टार्ट कर पाओ। स्टेप नंबर 3, नो योर अनफेयर एडवांटेज। अगर हम कहीं पर अमीर और कामयाब वर्ड सुनते हैं तो मेनली हमारे माइंड में वो लोग आते हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, लाइक मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क, बिल गेट्स। एंड इनकी स्टोरी सुनकर हमें ये लगने लगता है कि जैसे इन लोगों ने मेहनत कर ली, वैसा ही कुछ अगर हम भी करें तो हम भी शायद इनकी तरह ही बहुत अमीर बन जाएंगे। बट एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये सच्चाई नहीं है। हर इंसान की कामयाबी के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती,
बल्कि मेहनत के साथ कुछ ऐसा भी होता है जिस पर ध्यान ही नहीं जाता हमारा, और वो है उनका अनफेयर एडवांटेज। इसका सीधा मतलब ये है कि लगभग हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा खास होता है जो बाकियों में नहीं होता, और यही उनकी सक्सेस का एक बड़ा रीज़न बनता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये हैं इवन स्पीगल, जिन्होंने स्नैपचैट की शुरुआत करी थी। इनको दुनिया का सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने $1 बिलियन का माइलस्टोन सिर्फ अपनी 24 साल की एज में ही कंप्लीट कर लिया था। यहाँ भी लोगों ने इनको बाकियों की तरह इन्हीं लाइनों से नवाजा कि भाई बंदे ने बहुत मेहनत की है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है इसने, तभी ये इस लेवल पर पहुँच पाया है। बट इवान की सक्सेस का मेन सीक्रेट कुछ और ही निकल कर सामने आया। असल में उनके डैड एक लॉयर थे। वो बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना और मीटिंग्स किया करते थे। इनफैक्ट कई बड़ी कंपनीज के ऑनर्स के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस थे, और उनके इन्हीं कनेक्शंस के चलते इवान को उनका स्टार्टअप खड़ा करने में काफ़ी हेल्प मिली। उन्हें एक टेक कंपनी के ऑनर ने कई यूनिक सजेशंस दिए, यहाँ तक कि उनको स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी मिल गई, और इन्हीं सब चीज़ों के चलते वो इतनी कम एज में ये माइलस्टोन अचीव कर पाए। सो यहाँ इवान का अनफेयर एडवांटेज था उनके डैड के कनेक्शंस, जो उनकी इस सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न बना। ऐसे ही लगभग हम सबकी लाइफ में एक ना एक अनफेयर एडवांटेज हमारे पास ज़रूर होता है, फिर चाहे वो कोई हमारी स्किल हो, कोई टैलेंट हो, कोई डिग्री हो, किसी फील्ड में हमारा एक्सपीरियंस हो, इवन जिस जगह पर आप रहते हो। कई बार तो ये भी हमारे लिए एक अनफेयर एडवांटेज होता है। अब यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा था तो उस टाइम लोअर मिडिल क्लास का होने के बावजूद मेरे पास में एक सेपरेट रूम और एक स्मार्टफोन था, जिसके चलते बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी वीडियोस के लिए मैं स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, अपलोडिंग सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया करता था। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कंसिस्टेंसी बना पाना मेरे चैनल की ग्रोथ का एक मेन स्टेप। नंबर 4, एजुकेट योरसेल्फ। मान लेते हैं आपका अनफेयर एडवांटेज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बट इसको सिर्फ पहचान लेने से ही आप अमीर नहीं बन जाओगे। अब आपको ज़रूरत है खुद को इस काबिल बनाने की, खुद को एजुकेट करने की। आपने जिस भी फील्ड को चुना है उसका बादशाह बनने के लिए आपको उस फील्ड के पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा। लाइक मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया है कि आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बारे में आप नॉलेज कहाँ से लोगे, उसको यूनिक कैसे बनाओगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, कौन कौन सी मिस्टेक उसमें दूसरों ने की हैं जिन्हें आप अवॉइड करोगे। हर एक चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। अपनी फील्ड के बारे में आप जितनी ज़्यादा जानकारी रखोगे, आपका सक्सेस पाने का चांस उस फील्ड में उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टेप नंबर 5, सिंप्लीफाई योर गोल। देखो, हमारे कामयाब ना हो पाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये बनता है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो हम सिर्फ उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। लाइक यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए कमाने की, तो आपके माइंड में डेफिनेटली अभी भी 1 करोड़ रुपए ही चल रहे होंगे। एंड आप में से 99% लोग वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद सिर्फ ये सोचते हुए इस वीडियो की बातों को इग्नोर कर दोगे कि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी नॉलेज ले लूँ, ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। और यस, ये सच में आपसे नहीं हो पाएगा, बट सिर्फ तब जब आप इस तरह की सोच रखोगे। लेकिन 1% जो स्मार्ट लोग होंगे उनका सबसे पहला मूव ये होगा कि कैसे इम्पॉसिबल दिखने वाला गोल उन्हें इस तरह से सेट करना है कि उनको ये भी आसान लगने लग जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है 3 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाने का, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 250 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको 40,000 लोगों को बेचना होगा, या 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको 20,000 लोगों को बेचना होगा, 2,000 का 500 लोगों को बेचना होगा, या 5,000 का कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको सिर्फ 2,000 लोगों को बेचना होगा। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जितने का भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो उस प्राइस रेंज को जस्टिफाई करे। आपने यूट्यूब पर कई ऐसे एड्स देखे होंगे जहाँ पर लोग 4,000, 5,000, 5,000 के कोर्स बनाकर बेच रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में उनको खरीद भी रहे हैं। सो ये होता है एक स्मार्ट गोल। स्टेप नंबर 6, फोकस ऑन ऑटोमेशन। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उस टाइम लगभग उस पूरे काम की जिम्मेदारी हमारी सर पर होती है। हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसे डिज़ाइन कैसे करना है, क्लाइंट्स कैसे बढ़ाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, कि सब कुछ हमारी सर पे होता है। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे हमारे कई एक्स्ट्रा खर्चे रिड्यूस हो जाते हैं। बट सवाल ये है कि आखिर कब तक? एक टाइम वो ऐसा आ ही जाएगा जब काम के साथ साथ प्रेशर बढ़ने की वजह से परेशान हो जाओगे आप, ज़्यादा कस्टमर्स हैंडल नहीं कर पाओगे, मार्केटिंग के लिए नए आइडियाज़ नहीं ला पाओगे, कॉल्स अटेंड नहीं कर पाओगे। इस पॉइंट पर आकर आपको दूसरे काबिल लोगों को हायर करना ही पड़ेगा। एंड सही टाइम पर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अच्छे खासे ग्रो हो रहे बिजनेस को आप उतनी ही तेज़ी से डुबा दोगे। अब कुछ लोग यहाँ पर एक बड़ी गलती कर देते हैं,
वो ये सोचते रह जाते हैं कि मुझसे बेहतर मेरे इस काम को और कोई कर ही नहीं सकता। बट इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है। ये सच है कि आपके जैसा इंसान तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई आपके काम को 80% भी जानता है तो आपको उसे हायर करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। स्टेप नंबर 7, एक्ट लाइक अ पुअर। अब क्योंकि अपने बिजनेस से अब आप पैसे कमाने लग जाओगे तो आसपास की दुनिया को देखकर आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। अब आपका ये मन करने लग जाएगा कि यार मार्केट में नया फ़ोन आया है, क्यों ना मैं भी खरीद लूँ, क्यों ना एक बाइक निकलवा लूँ, क्यों ना एक कार ले आऊँ। ये इस लेवल पर आने के बाद में सबके साथ में होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी कामयाबी हमने अचीव कर ली है उसे हम बाकी लोगों को भी दिखाएं, वो भी तो देखें, हमारी कामयाबी देखकर हमें अटेंशन दें। बट ये चीज़ हमारे गोल के बीच में एक बैरियर बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा खर्च करने के बाद हम दूसरे बड़े खर्चे करने से खुद को ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाते। देन फिर उन्हें मेंटेन करने के लिए और खर्च, एंड ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप सिर्फ दिखावटी अमीर ना बनकर रह जाओ बल्कि एक्चुअल में अमीर बन पाओ। स्टेप 8, यूज़ योर मनी टू मेक मोर मनी। अब आप उस स्टेप पर आ चुके हो जो आपको कई गुना तेज़ी से ग्रोथ दिलाएगा। अगर आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया और पैसा बचा लिया तो क्यों ना आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो और इससे और पैसे कमाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सिंपल सा रूल यही है कि एक बार जब आपके पास में पैसा आने लग जाए तो उन पैसों से लाइबिलिटी लेने की बजाय एसेट्स क्रिएट करो, ताकि वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम आए और आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। एंड एक बार आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए तो अब आपके पास में फ्रीडम होगी कि आप अपनी जो भी इच्छा पूरी करना चाहो वो बेफिक्र होकर आराम से कर सको, क्योंकि अब आपको पैसा कमाने के लिए ज़्यादा एक्टिव होकर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। वैसे एसेट्स के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप चाहो तो एसेट्स के बारे में जानने के लिए मेरी वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो ये था एक कंप्लीट रोड मैप जिसे फॉलो करके आप 1 करोड़ के इम्पॉसिबल दिखने वाले गोल को पॉसिबल कर सकोगे। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो पर अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। सो टेक केयर, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।